हम कार में बैठते हैं, चाबी घुमाते हैं और सीट बेल्ट पहनते हैं और चल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे जब हम गाड़ी की चाबी को घुमाते हैं तो ये गाड़ी कैसे स्टार्ट हो जाती है? कैसे इतनी बड़ी गाड़ी इतने से पेट्रोल पे चल जाती है? हाय दोस्तों, मेरा नाम है सचिन वर्मा, आप देख रहे हैं अपना चैनल और आज हम कार की मैकेनिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर एक कार कैसे चलती है और आज हम वर्किंग ऑफ ऑटो इंजन को समझेंगे। सबसे पहले जब हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं तो उससे ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप अपने कमरे में एंटर करते हो तो सबसे पहले आप स्विच दबाते हो जिससे कि आपकी लाइट ऑन हो जाती है। अब ये स्विच ऐसा काम क्या करता है कि जिसकी वजह से आपकी लाइट जल जाती है? तो ये आपकी लाइट के सर्किट को क्लोज कर देता है जिसकी वजह से आपकी लाइट जल जाती है। उसी टाइप से जब हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं और चाबी को घुमाते हैं तो उसके कारण से सर्किट क्लोज होता है बिटवीन एक स्टार्टर मोटर और एक बैटरी के बीच में। मतलब स्टार्टर मोटर और बैटरी से एक तार आ रखा होता है, जैसे हम चाबी को लगाते हैं तो ये इन दोनों को टच कर देता है और हमारी स्टार्टर मोटर चल जाती है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे स्टार्टर मोटर कहाँ से आ गई? हमारी गाड़ी तो इंजन से चलती है ना। तो जी हाँ, आप भी सही हो, लेकिन मैं भी सही हूँ। आपको बताता हूँ कि मैं क्यों सही हूँ। देखो, आपने पहले के टाइम पे देखा होगा कि जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते तो हमें हत्तियाँ घुमानी पड़ती थी, तब जाके हमारा जनरेटर चलता था। तो मतलब कि हमें जनरेटर को चलाने के लिए थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट देना होता है, तब जाके हमारा जनरेटर डीजल से चलता है। तो उसी टाइप से हमें कार के इंजन को भी स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट देना पड़ेगा, मतलब उसे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, तब जाके हमारा इंजन स्टार्ट होगा और फिर पेट्रोल का यूज़ करके वो खुद ब खुद चलेगा। तो हमारा जो स्टार्टर मोटर होती है वो यही काम करती है कि हमारे इंजन को एक इनिशियल स्टार्ट दे देती है जिसकी वजह से हमारा इंजन चलने लगता है। अब देखो, स्टार्टर मोटर है, उसके ऊपर एक सोलेनॉइड लगा होता है। अब ये सोलेनॉइड इसलिए लगा होता है क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना तो वहाँ से एक थोड़ा सा लिटिल करंट आता है, मतलब छोटा करंट आता है जिसमें कम करंट होता है। लेकिन हमारे स्टार्टर मोटर को तो हाई करंट चाहिए ताकि वो स्टार्ट हो सके। तो यही काम आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या करता है? थोड़े से करंट को इकट्ठा करके ज़्यादा करंट पास कर देता है हमारी स्टार्टर मोटर को। जब स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वो इंजन को सप्लाई देता है और फिर हमारा इंजन स्टार्ट होता है। अब हम इंजन को देखेंगे कि इंजन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम कार को जूम करके देखते हैं और कार के इंजन को देखते हैं। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें सिलेंडर देखने को मिलता है, हमें टीमिंग बेल्ट देखने को मिलती है, हमें यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट दिखता है। जो क्रैंक शाफ्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरा हम देखते हैं कैम शाफ्ट भी है, ड्राइव शाफ्ट भी है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम इंजन को और डीप में देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वहाँ पे काफ़ी सारे सिलेंडर्स हैं। तो हमारी कार के अंदर होते हैं 4 सिलेंडर जिसे हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और वहीं जो हमारी बाइक होती हैं या बाइक या स्कूटर होते हैं वो 2 स्ट्रोक का इंजन होता है। ठीक है, इसको भी डिटेल में समझेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है। लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ गियर्स के बारे में बताता हूँ। लो गियर पे हमारे इंजन का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन हाँ स्पीड बहुत कम होती है। देखो, जब आपने देखा भी होगा, जब हम कोई ब्रेकर आ जाता है या फिर कोई चढ़ाई आ जाती है तो हम अपनी गाड़ी को पहले गियर पे डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इंजन में जो आउटपुट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब गाड़ी ज़्यादा पावर में होती है, लेकिन हाँ स्पीड बहुत कम होती है। अगर हाई गियर पे देखते हैं तो हमारी इस गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन वो एक्सेलरेट बहुत कम तेज़ी से करती है और वो फ्यूल को भी कम लेती है। तो जब हम कोई ज़्यादा लंबे सफ़र पे जाते हैं या फिर कोई खाली रोड मिल जाता है तो हम गाड़ी को चौथे गियर में डाल देते हैं ताकि हमारा जो पेट्रोल है वो कम कंज्यूम हो और स्पीड भी ठीक ठाक रहे, मतलब तेज रहे, बट एक्सेलरेट कम करती है। अब ज़्यादातर जो इंजन यूज़ होते हैं वो 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन होते हैं जो कि हमारे कार में यूज़ होते हैं। तो इस 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन में क्या होता है, पिस्टन का जो अल्टरनेटिंग वर्टिकल मोशन है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में। मतलब ये जो पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है ना उसके मोशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं घुमाव में। मतलब हम इसकी हेल्प से क्रैंकशाफ्ट को अपने घुमाते हैं। अब जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो 2 चीज़ें घूमती हैं। सबसे पहला होता है हमारा ड्राइव शाफ्ट और दूसरा होता है हमारा कैम शाफ्ट। जब क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो ये दोनों चीज़ें घूमेंगे। अब ये दोनों चीज़ें कैसे घूमती हैं? ये घूमती हैं टिमिंग बेल्ट की वजह से। टिमिंग बेल्ट ही इन दोनों को घुमाता है। सबसे पहले ड्राइव शाफ्ट जो होता है वो पहिए को घूमने में मदद करता है। मतलब अगर ड्राइव शाफ्ट नहीं होगा तो हमारा पहिया नहीं घूम पाएगा और हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर कैम शाफ्ट नहीं होगा तो हमारे वाल्व कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। अब वाल्व कहाँ से आगे? देखो, वाल्व यार मदद करते हैं कि हमारा पेट्रोल सिलेंडर के अंदर आता है वो कंट्रोल किया जाता है हमारा वाल्व के द्वारा। मतलब कितना पेट्रोल आया
और एक्सप्लोजन के बाद कितना पेट्रोल गया, ये सब डिपेंड करता है हमारे वाल्व के ऊपर। इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम सिलेंडर के अंदर देख रहे होंगे। तो इस 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन में 4 तरह की प्रोसेस होती है। सबसे पहले होती है हमारी फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक और फोर्थ स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक बार बार आ रहा है, सबसे पहले स्ट्रोक को ही समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रोक एक डिस्टेंस होती है, जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस को कवर करता है ना, उसे हम स्ट्रोक कह देते हैं, या फिर नीचे से ऊपर के डिस्टेंस को कवर करता है तब भी हम स्ट्रोक कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रोक को समझ लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है और एक स्पेस बन गया है जिससे कि हमारा फ्यूल आ सकता है। तो हमारा यहाँ पे इनलेट वाल्व खुलता है और वहाँ से हमारा फ्यूल इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब फ्यूल जो है वो मिक्सचर है एयर का और साथ ही साथ पेट्रोल या फिर डीजल भी हो सकता है, जिस टाइप का भी हमारा इंजन है। तो हम जहाँ पेट्रोल वाले इंजन की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल और वो एयर का मिक्सचर है। अब इसका जो रेशियो होता है वो 14.5:1 होता है इन डीजल के केस में और 14.7:1 होता है पेट्रोल के केस में। अब यहाँ पे एयर का मिक्सचर क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा फ्यूल बर्न ही नहीं हो सकता, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी तभी हमारा फ्यूल बर्न हो पाएगा। देखो, यहाँ पे जो सारा खेल है ना, वो हमारे फ्यूल को बर्न करके एनर्जी निकालना है। जब फ्यूल से जो बर्न करने के बाद जो एनर्जी या प्रेशर बनेगा ना, उसी से हमारी गाड़ी चलने वाली है। देखो, इसको और डिटेल में समझेंगे। अब हम सेकंड स्ट्रोक देखते हैं। सेकंड स्ट्रोक में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पिस्टन है अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और हमारे इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज कर दिए गए हैं। उसके बाद जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उससे हमारा जो फ्यूल है वो कंप्रेस हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जा कैसे रहा है, तो वो जा रहा है हमारे क्रैंक शाफ्ट की वजह से, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के मोमेंटम की वजह से और उसके वेट को काउंटर करने के लिए हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे कि हमारा फ्यूल कंप्रेस हो जाता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है, क्योंकि हमारे फ्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के बीच में कोलैप्स हो गए, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हीट में वो कन्वर्ट हो चुका है, मतलब हमारा फ्यूल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब थर्ड स्ट्रोक की बारी आती है। थर्ड स्ट्रोक में दोनों इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज हैं, लेकिन इस वक्त हम स्पार्क प्लग में इग्नाइट कर देते हैं, मतलब अपने फ्यूल को इग्नाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर डेवलप होता है और हमारा पिस्टन नीचे की तरफ एकदम फोर्सफुली जाता है और हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूम जाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, स्पार्क प्लग का जो स्पार्क होता है लगभग 22,000 से 24,000 वोल्टेज तक जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा क्रैंक शाफ्ट घूम चुका है और फिर से काउंटर करने के लिए हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ आता है। अब हमारी बात आती है स्ट्रोक नंबर 4 पे। जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है तो जो वेस्ट था एक्सप्लोजन का उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा इनलेट वाल्व तो क्लोज रहता है, लेकिन आउटलेट वाल्व को ओपन कर दिया जाता है ताकि हमारा जो वेस्ट है वो निकल सके। अब इसके थ्रू हमारा जो एक्सप्लोजन का वेस्ट था वो निकल जाता है और हमारा जो ऐसी जो प्रोसेस है स्ट्रोक 1, स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 3 एंड स्ट्रोक 4 ये बार बार होती है और इसी से हमारा क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम जाता है। मतलब ये जो साइकिल होती है वो 2 बार होती है और उसकी वजह से हमारी पावर जनरेट होती है, जिसकी वजह से ड्राइव शाफ्ट में जाता है। ड्राइव शाफ्ट हमारे व्हील को मूव कराता है। जैसे कि हमने देखा अपने 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन में वर्टिकल मोशन ऑफ पिस्टन को हमने कैसे कन्वर्ट किया रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में, और इसी क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर कैसे हम अपने व्हील को मूव कराते हैं। व्हील की हेल्प से हम अपने व्हीकल को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। और जो फ्यूल यूज होता है 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन में वो होता है हमारा पेट्रोल, और जो पेट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हमारा एन ऑक्टेन नंबर। अब यही ऑक्टेन नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज में आता है, क्योंकि जब जितने ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होंगे उसका उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट होने से कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिसके वजह से हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसी कारण से हम पेट्रोल को भी यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।